आज हम लोग इंग्लिश क्लासेस है और इस इंग्लिश क्लास में सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का आधारित पैसिव वॉइस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने चर्चा किया था कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वॉइस कैसे बनाया जाता है, वो चीज हम आपको बता चुके हैं। आज का जो विषय है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने लिखा है कि आई हैड ईटेन ए मैंगो। यहाँ ग्रामर के दृष्टिकोण से वर्ड को हम पहले क्लासिफाई करते हैं कि आई क्या है, ये मैंगो क्या है, ईटेन क्या है, हैड क्या है। ग्रामर के दृष्टिकोण से इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आई सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, हैड सहायक क्रिया अर्थात एक्जुएटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और ईटेन मुख्य क्रिया अर्थात हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद हमने दिया है ये मैंगो। ग्रामर के दृष्टिकोण से एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का हम सब्जेक्ट बनाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ हमने लाया है। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार एक जुली वर्ब अर्थात हैड का प्रयोग करेंगे और हैड के बाद एक शब्द बीन का प्रयोग करेंगे। ऑलरेडी आप जानते हैं कि इस टेंस में ईटेन जो होता है थर्ड फॉर्म में ही रहता है, इसमें हमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं करना है। इस वर्ब को उसी प्रकार से हमको यहाँ लिख देना है अर्थात MP3 फॉर्म का ही प्रयोग कर देना है। मुख्य क्रिया के बाद हम बाई शब्द का प्रयोग करेंगे। और अभी आपको हमने बताया कि एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट फॉर्म बनाते हैं अर्थात इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, बीन शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है, उसका प्रयोग करेंगे, बाई सब में प्रयोग करेंगे और एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। आपको इसके पहले हम चेंज ऑफ पर्सन बताया है कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, जिसमें हमने कहा था कि आई को मी में कन्वर्ट करते, एक्टिव में यदि आई है तो पैसिव में मी होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, राइट। और मी को फिर एक्टिव में हम लाते हैं तो आई होता है, राइट। इसके बाद यहाँ हमने इसको चेंज किया है, ये मैंगो को लाया है, ये मैंगो हैड बीन ईटेन बाय मी। आइए अब इस नोट्स के माध्यम से हम आपको समझाएं। इसमें नोट्स के माध्यम से हमने दिया है कि वॉइस का नियम हमने दिया है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएं। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट जैसे बने तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हैड बीन का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? हैड बीन का प्रयोग करें और बीन के बाद क्रिया का थर्ड रूप का प्रयोग करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें MP3 फॉर्म में ही सेंटेंस रहता है। इसके बाद मुख्य क्रिया के बाद बाई शब्द का प्रयोग करें। अभी हमने आपको जस्ट चर्चा किया था कि एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएं और अंत में यदि वाक्य अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस हो तो हम पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से फुल स्टॉप का प्रयोग करें और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें। तो यह निर्भर करता है कि वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अब हमने आपको कुछ स्ट्रक्चर दिया है। स्ट्रक्चर अभी आपको हमने इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप पर चर्चा करके बता चुके हैं। आपको यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MP3 बाई सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप जैसे शब्दों का हमने प्रयोग किया है। आई हैड स्पोकन हिंदी, हिंदी ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ लाए हैं और हिंदी के अनुसार हैड तब बीन, उसके बाद स्पोकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है और बाई आई में चेंज होगा तो मी। सेकंड एग्जांपल हमने दिया है कि सी हैड बिल्ड ए हाउस, ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ ए हाउस है, ए हाउस को हमने लाया है और ए हाउस के अनुसार हमने हैड बीन का प्रयोग किया है, क्रिया का थर्ड रूप का प्रयोग किया है बाई, और सी को जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हर। अब हम यहाँ क्वेश्चन जैसे है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको प्रैक्टिस के लिए हमने इसमें 30 अर्थात 30 उदाहरण दिया है जिसको आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसमें ऑलरेडी क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, इसमें बहुत आपको
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैव बीन का प्रयोग करेंगे, थर्ड ग्रुप ऑलरेडी इसमें है, और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में चेंज करेंगे। आई एम वेरी होपफुल दैट आप हर चीज़ को बना के लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।